हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो मॉर्निंग से हो रही है। सुबह के 9 साढ़े 9 का टाइम होगा। यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ और जो कपड़े हैं वो भी मैंने वॉश कर दिए थे। कई बार मैं साथ साथ कर देती हूँ, कई बार मैं भिगो के रख देती हूँ। जैसा जैसा मतलब टाइम के हिसाब से अगर लगता है कि हाँ नाश्ते का टाइम होने लग गया है तो मैं बाद में वॉश कर देती हूँ, भिगा के रख देती हूँ। नहीं तो फिर मैं क्या करती हूँ कि पहले ही वॉश कर देती हूँ। तो वही है। और मम्मी यहाँ पर जो है पूजा की तैयारी कर रही हैं और मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी जाके। और मम्मी जो है पूजा वगैरह की, जब तक पूजा वगैरह कर लेंगी तो बस जो कपड़े हैं वो वॉश हो चुके हैं। आजकल तो कपड़े जो है मैं मशीन में नहीं ड्रायर करती हूँ क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ आती है, गर्मी का टाइम है तो कपड़े सूख जाते हैं नेक्स्ट डे तक। और आज तो वैसे भी थोड़े से ना बादल लगे हुए हैं, मतलब मौसम ठीक हो रखा है, बारिश आएगी, मतलब ऐसा मौसम हो रखा है। बारिश आई भी थी तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं इसको ड्रायर कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, गर्मी तो है ही, ऐसा नहीं है कि बारिश होगी तो ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। मतलब गर्मी तो रहती है तो कपड़े सूख ही जाते हैं अगले दिन तक। तो मैंने सिर्फ इनको निचोड़ निचोड़ के मैं इनको ऐसे ही जो है ना स्टैंड पे डाल रही हूँ। अब मैं छत में भी नहीं जाती हूँ क्योंकि स्टैंड पे कपड़े सूख जाते हैं। हाँ, अगर हम लोगों ने मशीन लगाई है तो छत में जाना पड़ता है कपड़े सुखाने के लिए, और डेली के जो कपड़े हैं वो तो स्टैंड पे ही सूख जाते हैं। और इससे एक दिन पहले ना मैंने व्लॉग बनाया था। व्लॉग में ना आप सभी को मैंने ये प्यारे से जो गुड़हल के फूल हैं ये दिखाए थे। ये रेड वाले भी खिले थे, पिंक वाले भी एक साथ खिले थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। आज ये देखो मुरझाए हुए हैं, लेकिन वो जो व्लॉग किया था वो सारा जो है डिलीट हो गया था। तो वैसे फूल तो अब ये नहीं रहे, तो मैंने कहा चलो वैसे दिखा देती हूँ। इतने प्यारे लग रहे थे ना। और हमारा जो लॉन की अब जब घास है वो भी बहुत अच्छी हो चुकी है। मतलब बीच में ना बहुत ज़्यादा पीली पीली से होने लगी थी, लेकिन अब वैसे बारिश ही पड़ी है, पानी भी हम लोगों ने काफ़ी छोड़ा है ना इसमें, तो घास बहुत अच्छी हो गई है। अब इसको जो है ना थोड़ा सा कटिंग की ज़रूरत है। तो जो माली अंकल आएंगे वो अगले दिन आकर, 1-2 दिन में जब भी उनका आने का दिन होता है उस दिन आके वो कटिंग कर देंगे इनकी, तो और अच्छी घास हो जाएगी। यहाँ पर ये गमले में ना हमारा जो है बैगन का पौधा लगा है, तो उसमें एक बैगन आ चुका है। और बाकी मम्मी ने ना यहीं पे लॉन में साइड में लगा दिए थे। वैसे ये हमारे किचन गार्डन में थे, लेकिन वहाँ पर इनकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही थी ढंग से, पता नहीं क्यों। तो मम्मी ने यहाँ फ्रंट में ही लगा दिए थे, तो यहाँ पे थोड़े बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हमारे जो टमाटर का प्लांट है वो भी देखो, इसमें बहुत सारे जो है टमाटर लग रहे हैं। और देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि हमने सिर्फ कुछ छोटे से पौधे से लगाया है और ये इतना बड़ा हो गया है। और इसमें गुच्छे गुच्छे करके, मतलब आप बोल सकते हो टमाटर लगे हैं। कुछ टमाटर तो हमने तोड़े भी हैं। तो माली अंकल बोल भी रहे थे कि इसमें टमाटर हल्के से अगर रेड हो रहे हैं तो आप लोग तोड़ दो, तो कीड़े लग जाते हैं। और सच्ची में होता है ऐसे, बहुत कम ऐसा होता है कि बच जाते हैं, नहीं तो जैसे ही पकने को हो रहे हैं ना इसमें हल्के से स्पॉट आने लग जा रहे हैं, तो हम लोग पहले ही इसको तोड़ दे रहे हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे ग्रो करे, बट जब उसमें फ्रूट का टाइम था तो थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आया। बल्कि दवाई वगैरह हम लोगों ने सब कुछ प्रॉपर डाली है, फिर भी तो कभी कभी प्लांट ऐसा हो जाता है। तो वही है। मैं आपको बादल दिखा रही थी, आज बादल लगे हुए हैं, मौसम अच्छा हो रखा है। मतलब कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा जो है ना गर्मी हो रही थी, तो अभी ऐसा मौसम है तो हवा चल रही है, अच्छा हो रहा है मौसम। तो नाश्ता वगैरह सब हो चुका था। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना बेड वगैरह मैंने ठीक करा। और यहाँ पर ना अभी जो है आशी और सिया का हॉलीडे होमवर्क थोड़ा बहुत चल ही रहा है। मतलब होमवर्क तो नहीं कहेंगे इसको, अब इनका जो भी फाइल वगैरह का जो भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन का होता है, फाइल बनाना वगैरह, तो वो सब करना है, तो वो कर रही है। और यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे लिख रहे हैं, तो वो कटिंग करने के लिए ना सिया मेरे को दे रही थी कहीं उससे गलत ना कट जाए। तो जितना भी कटिंग वगैरह था उसका लिखा हुआ वो सब मैंने कटिंग कर दिया। ये पेस्ट वगैरह तो ये अपने आप ही कर ले रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों के साथ ना बैठना पड़ जाता है, फिर बच्चों को होता है कि मम्मी ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। वैसे दोनों बोलते तो नहीं है ऐसे, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो हेल्प थोड़ा सा बच्चों की करनी ही पड़ जाती है। हॉलीडे होमवर्क ना सिर्फ कहने के लिए हॉलीडे होमवर्क है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो लगता ही है। लेकिन मुझे लगता है चलो ठीक भी है
क्योंकि फिर बच्चे क्या है कि पूरा छुट्टियों में फिर छुट्टियाँ ही बिताते रह जाएंगे, मन में पढ़ाई का बिल्कुल रहेगा ही नहीं कि हाँ हमें पढ़ना है या कुछ हॉलीडे होमवर्क करना है। इसलिए तो वो सब मैंने कटिंग वगैरह करके सिया को दे दी थी, वो अपना काम कर रही थी। आशी भी अपना जो है फाइल वगैरह का काम कर रही है, थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क उसका रहता है वो कर रही है। और यहाँ पर ना अब मैं अपने रूम पे आई हूँ। मैंने कुछ भी मतलब ऐसे फेस पे कुछ नहीं लगाया था, तो वही सनस्क्रीन वगैरह लगा ली है और थोड़ा सा बाल वगैरह बनाऊँगी, थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ क्योंकि आज व्लॉग कर रही हूँ। जिस दिन व्लॉग होता है उस दिन मैं अच्छे से रेडी हो जाती हूँ, अच्छे से मतलब वही जो नॉर्मली हम लोग घर में रहते हैं, मेरा सेम वही रहता है। अब अदरवाइज़ व्लॉग नहीं बनता है तो मैं तो बाल वगैरह भी कई बार ऐसे ही रह जाते हैं। और मेरे को ना कटिंग भी करवानी है बालों की, मेरे बाल ना फिर ख़राब होने लग गए हैं। मेरे बालों की जो लेंथ है ना इससे ज़्यादा जाती ही नहीं है, और अगर चलेगी लेंथ तो बाल बहुत गंदे हो जाते हैं, तो कटिंग कराने की भी सोच रही हूँ। सिया अपना फाइल का काम कर रही है। ये देखो एक तो इसने बना दी है जिसमें सारे मतलब सब्जेक्ट के होंगे ना, वो सारा हो चुका है, मतलब वो सारा कर दिया। लेकिन इसमें ना एक गलती होगी हमसे, वो सुधारनी है क्योंकि जो SST का है ना उसकी सेपरेट फाइल बननी थी, लेकिन अब इसमें ही सारा चिपका दिया। और मैंने इस बार ना सोचा कि अलग तरीके से चिपकाती हूँ तो अंदर ही इसका वो जो धागा होता है अंदर ही रह गया, तो दोबारा से कट करके मुझे ऐसे खोलना पड़ेगा, SST के पेपर्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर ये एक साइंस की सेपरेट फाइल है उसका बना रही है, तो बस अब इनका लास्ट काम है ये, मतलब फाइल फुल बनाना, फिर हो जाएगा। बहुत काम हो जाता है, मतलब ये कहने के लिए हॉलीडे होमवर्क तो ऐसा हो गया कि बहुत ही ज़्यादा थे। और यहाँ पर देखो आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब 2 दिन से, कल भी अच्छा था मौसम, आज भी अच्छा है। बहुत ऐसे नहीं कि ठंडा हो रहा है, लेकिन हाँ राहत तो बहुत मिली, इतनी गर्मी पड़ने लगी थी, अभी काफ़ी अच्छा है मौसम। बाहर आपको दिख ही रहा होगा, मैंने आपको सामने भी दिखाई दिया था। आज ना बहुत दिनों बाद से ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करी। मम्मी के यहाँ से हम लोग आ गए थे मंडे को, और अभी आज सैटरडे और मंडे दोबारा से आने वाला है। इतने दिन हो गए। एक्चुअली बीच में मैंने ब्लॉग शूट किए थे, लेकिन आपको पता ही मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या होता है, वो वीडियोस करप्ट हो जाती हैं। कभी कभी होता है ऐसा ना, महीने में कभी एक बार, तो वो अचानक होता है। तो ऐसे पता हो कि हाँ चलो ऐसा होने वाला है तो अलग बात है, पता ही नहीं चलता है, वो डिलीट हो जाती है एकदम से। तो मैंने 2 दिन का व्लॉग शूट किया था, उसमें से इतने क्लिप्स तो डिलीट ही हो गए। कल जो व्लॉग मैंने यहाँ बनाया था वो भी आधा डिलीट हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है ना, मन नहीं करता, मन ख़राब हो जाता है कि एक तो बड़ी मुश्किल से मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, ऊपर से फिर ऐसा हो जा रहा है। तो फिर मैंने कल पूरे दिन व्लॉग नहीं करा इसी चक्कर में, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। वो ये जाता कि व्लॉग इतनी मेहनत से बनाओ और फिर देखो तो फिर वो डिलीट हो जाता है, तो वही चक्कर है। और कुछ आजकल मैं थोड़े बहुत शॉर्ट्स वीडियो जो है मम्मी घर में बनाए थे उनको एडिट करके डाल रही हूँ, आप लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। एक तो मैंने आशी के साथ भी बनाया है, मम्मी वाला भी आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और एक मैंने मम्मी वाला शायद मैंने डाला नहीं है, आज डालूंगी इस वाले में। तो इंस्टा पे भी मैं आजकल सोच रही हूँ थोड़ा डाल देती हूँ। इंस्टा, मैं सच बताऊँ मैं इंस्टा पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इंस्टा मैंने सिर्फ जैसे मम्मी के घर गई ना तो वहाँ पे मैंने देखना शुरू करा, इंस्टॉल मैंने करा हुआ है, मेरा अकाउंट वगैरह सब कुछ है उसमें, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन वहाँ गई तो फिर वो देख देख के मन करता है थोड़े से शॉर्ट वीडियोस उन और मैंने बनाए, और फिर करता है फिर मन करता है और बनाने का। तो जब मन करता है, जब इंस्टा खोलो ना तो उसके बाद फिर बंद करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इंस्टा जब यहाँ पे मैंने बहुत कम खोला है, मैं ज़्यादा इंस्टा वगैरह नहीं देखती हूँ, यूट्यूब वगैरह में इतना टाइम चले जाता है, फिर इतना टाइम होता भी नहीं है कि हम इंस्टा भी देखें यूट्यूब भी देखें। तो वही सब है। तो थोड़े थोड़े शॉर्ट्स वीडियो बनाए थे, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो वही है। तो उनमें मैं एडिट करती, क्योंकि जब ये वाले ब्लॉग थे ही नहीं एडिट करने के, तो मैं अपने वही शॉर्ट वीडियो ही एडिट कर रही थी। तो वही सब है। अब मैं जो है थोड़ा सोच रही हूँ इनके साथ थोड़ा बैठी थी, सिया के साथ थोड़ा कुछ काम है, तो सारा यही कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कटिंग कुटिंग कुछ करनी है, पूछ रहे हैं ये, तो वही चक्कर है। फ़ोन भी देना पड़ रहा है बीच बीच में, तो ब्लॉगिंग इतना हो नहीं पा रही है। अब मैं सोची थोड़ा सा, अभी टाइम तो 11:30 ही हो रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा झोली वगैरह बना देती हूँ, कड़ी मतलब की, क्योंकि वो उबलती रहेगी तो ठीक रहेगा। बाकी मैं अपना, मेरा एक ब्लॉग है, छोटू सा ब्लॉग बनाया था मम्मी से घर से आने के बाद, तो वो एडिट कर देती हूँ, तो फिर कहीं वो भी करप्ट ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, इसलिए। तो यहाँ पे बस अब मैं जो है झोली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और कभी कभी तो तड़का मैं बाद में भी लगाती हूँ, इसमें भी बाद में लगाना है मैंने घी का, लेकिन अभी प्याज वगैरह मैं इसी टाइम पे ऐड करके ना इसमें मतलब
अभी कट करके इसमें ऐड कर दूँगी। और मम्मी ना एक साइड जो है पपाया कट कर रही हैं। तो मम्मी ने पपीता लिया था सुबह, लेकिन ये पपीता ना बिल्कुल भी अच्छा ही निकला। मतलब मीठा तो आप बोल सकते हो हल्का फुल्का था, लेकिन जैसे मतलब अच्छा ही निकला, जैसे और पपीता होता है ना वैसा निकला नहीं है। तो मम्मी वहाँ पे वही कट कर रही हैं। और बस यहाँ पर अभी मैं जो है झोली बस बन के चुकी है, मैंने चढ़ा दी है। थोड़ा सा इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। बच्चे अभी अपना काम कर ही रहे हैं, तो जब तक वो अपना करेंगे काम। अब इनका स्कूल भी खुलने वाला है 17 से, तो बस अब स्कूल जाएंगे, फिर से वही जो रूटीन है उसमें हम लोग दोबारा से वापस आ जाएंगे अपना। अभी बहुत आराम तो क्या, हम लोगों को तो खैर काम है ही। बच्चों ने भी आराम कर लिया है, खूब एंजॉय भी कर लिया है छुट्टियों को। अब जो है स्कूल जाने की बारी है, तो वो ये। और हमारा सुबह सुबह जल्दी उठने का टाइम है। मेरे को तो बहुत आलस जैसा आने लग जाता है, क्योंकि सुबह उठने की आदत ना छूट चुकी है ना, तो ऐसा लगता है 5 बजे कैसे उठना है। तो खैर यहाँ पर अभी ना आशी और मतलब सिया जो है, इन्होंने गाने चला रखे थे टीवी में, और यहाँ पर सिया गिटार बजा के ना सुना रही थी। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट ले रही थी, लेकिन मैं आपको सुना ही नहीं पाई, क्योंकि ना गाना चला रखा था इन्होंने, और फिर वो कॉपीराइट आ जाएगा ना, इसलिए। तो वही सब है। और अभी मैंने अपने ब्लॉग की एडिटिंग कर दी है, थंबनेल बना दिया है। तो उसमें तो टाइम लगता है। दिन के 2 बज चुके हैं, और मैं मतलब कितने बजे से 1 बजे से एडिट कर रही थी। फिर बीच में मैं चावल भी चढ़ा दिए, मैंने चावल चढ़ चुके हैं। और ये दोनों यहाँ पर ना गिटार बजा रहे थे, मेरे को आवाज़ आई, तो मैं चलो आपको सुनाती हूँ। वैसे तो शायद मैं कम ही सुनाऊँगी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, गाना चल रहा है इसलिए, सही आ रहा वाला इसलिए। तो वही है। और खाना हमारा बन चुका है, तो बस अब खाना खाएंगे। और बाहर ना धूप हल्की सी फिर से आने लग गई है, लेकिन मौसम फिर भी 2 दिन से ठीक ही है। तो बस अब खाना खाते हैं। आज सिया का पता नहीं कहाँ से ध्यान आया गिटार निकालने का, तो इसने गिटार निकाला, लेकिन जो इसकी पिक बोलते हैं, इसकी पिक हो गई है, जबकि 3-4 इसमें एक्स्ट्रा दी थी उन्होंने। तो ढूंढूंगी, यहीं रखी होगी, संभाल के रखी होगी। इसकी दादी भी रखती रहती है, लेकिन ये वही कर देते हैं ना इधर उधर, वही है। तो बस अब खाना खाते हैं, और अब कुछ दिनों में आशीष के स्कूल भी खुल जाएंगे। तो अब ये इस टाइम पे 2 बजे ही आएंगे घर, अब ये वही है। तो चलिए खाना खाते हैं, और ब्लॉग को फिर ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, जाते देखते हैं जितना ब्लॉग बनता है, जैसा बनता है वही है। चलिए, टाइम पे 6 बज रहे हैं, और यहाँ पे आज हमारे घर में बन रहे हैं छोले भटूरे। तो पापा काफ़ी दिनों से बोल रहे थे छोले भटूरे उनका खाने का मन कर रहा है, तो आज फाइनली छोले भटूरे बन रहे हैं। इसका आटा ना मैंने लगा दिया है काफ़ी, मतलब 1 घंटे पहले लगा दिया था। 2-4 घंटे पहले भी लगा दूँ तो अच्छा हो जाता, तो मैंने इसको पहले ही लगा दिया था। यहाँ पे प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, ये हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से कूट लिया है, और टमाटर मेरे को पीसना है। यहाँ पर ये जो छोले हैं ये भी अच्छे से मैंने बॉईल कर दिए, मैंने जल्दी तैयारी कर दी थी ताकि टाइम से बन जाएगा ना। और मैं थोड़ा छत में भी जाऊँगी थोड़ा घूमने के लिए, इसलिए मैंने कहा चलो पहले मैं सभी कर देती हूँ। और यहाँ पे ना मम्मी जो है झंडा लगा रही हैं, जो मैं बालाजी से लेकर आई थी ना, तो मम्मी अच्छे से ना इसको बांध के लगा रही हैं। पिछली बारी मम्मी ने बांध के लगाया था, लेकिन शायद वो हल्का बांधा होगा ना, तो वो इतना तेज़ आंधी तूफान बीच में चलने लग गया था, तो उसकी वजह से लगता है वो उड़ गया था, और वो पता नहीं उड़ के कहाँ गया। तो इसलिए यहाँ पर अभी जो दूसरा झंडा लेकर आई हूँ, मम्मी अभी से बहुत अच्छे से धागे से बांध रही हैं। और ये जो रिकॉर्ड कर रही है ना सिया कर रही है, मैं जो है अभी छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये झंडा भी ना पहले जब मैं ले रही थी मेरे को बहुत बड़ा लग रहा था ये तो, लेकिन जिनसे लिया वो आंटी बोल रही नहीं घर के लिए ही है, इससे भी बड़े बड़े झंडे आते हैं। और जब ये मतलब लहरा रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो मम्मी ने यहाँ अच्छे से ना अब इसको बांध दिया है, और अब इसे हम लोग फ्रंट पे अपने लगा रहे हैं। तो याद आ गया, क्योंकि ध्यान से ना रोज़ उतर जा रहा था। तो आज मम्मी छत में गई थी, तो मम्मी को याद आ गया, तो मम्मी ने सिया से मंगवा लिया है। और बस यहाँ पर हमारा बालाजी का झंडा जो है वो भी लग चुका है। पे मैंने छोले जो हैं बना दिए हैं, मतलब 90% बन चुके हैं। ये थोड़ा सा ना उबालना है और मुझे, तो इसमें मैंने चाय पत्ती का पानी वगैरह सब डाल दिया है। अभी थोड़ा सा ना लाइट गई हुई है, तो आपको थोड़ा सा कलर ऐसा दिख रहा होगा। तो इसको ना अभी 5-10 मिनट तो मैं अच्छे से उबालूंगी लो फ्लेम पे। और इसके साथ ही ना मैंने यहाँ पे जो है ये छोले मसाला बना रही थी घर पे, मैं सोचा चलो बना के देखती हूँ एक बार कैसा बनता है। रेसिपी मैंने गूगल में देख ली थी, तो तब तक क्या लाइट ही चलेगी, इसको पीसना था मुझे। खैर कोई नहीं, मैं लास्ट में भी डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाले इसमें हैं ही ऑलरेडी। तो 1 चुटकी गरम मसाला या आधा चम्मच के बराबर वो डाल दूँगी गरम मसाला। लेकिन जब लाइट आएगी तभी ये पीसेगा। तो बस, और
और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लाइट भी चली गई, मेरे को पीसना था, लेकिन चलिए कोई नहीं, वो तो बाद में पीस जाएगा। ऊपर से मैं छोले मसाला डाल दूँगी। मैंने सोचा आज घर पे ही बना के देखती हूँ, दुकान से तो हम लोग लाते रहते हैं, मैंने कहा चलो बना के देख लेते हैं कैसा बनता है। सारे इंग्रेडिएंट जो भी है मैंने गूगल से देख लेते हैं, उनको मैंने वो भी कर दिया। उसमें काला नमक, हींग वगैरह मेरे को और ऐड करनी है, जब पीसूँगी ना तब ऐड करूँगी। और तो गर्म जैसा होने लग गया ना, मौसम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अंदर किचन में गर्मी सी हो रही है। तो बस अब मैं जा रही हूँ छत में। अगर कुछ भी प्लस लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि देखो भटूरे बनाना, छोले बनाना सबको आता है, और कभी कुछ अलग से कुछ मैं बना रही हूँ या कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ तब तो मैं शेयर कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं सेम जैसे आप लोग बना रहे हो मैं भी वैसे ही बना रही हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं इतना लंबा वीडियो खींचूँ। तो इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी है। और चाय पत्ती का पानी वगैरह सब कुछ मैंने उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि इस बार मेरे पास आंवला नहीं था, तो मैंने चाय पत्ती का पानी यूज़ कर रही हूँ उसमें। और थोड़े से थिक बनाऊंगी ये छोले, क्योंकि भटूरे के साथ थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है। वैसे हमारे घर में इतना सूखा सूखा खाते नहीं है, लेकिन थोड़ा छोले के साथ लटपटा तो मैं बना दूँगी। तो मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करा ताकि वो थोड़ा सा और पक जाए अच्छे से। तो चलिए अब मैं छत में जा रही हूँ, क्योंकि लाइट आई थी और फिर दोबारा चलेगी, तो मैं देखने गई थी कि पीसती हूँ, मिक्सी में जैसे डाला दोबारा लाइट चलेगी। तो अब मैं छत में ही जा रही हूँ, अब आराम से आके तभी मैं इसको पीसूँगी। मम्मी भी छत में। और जो झंडा था वो आपने देख लिया, सिया ने आपको दिखा दिया होगा, मैंने उसे व्लॉग करने के लिए दिया था, तो वो झंडा भी लगा दिया मम्मी ने, क्योंकि फिर रोज़ हम भूल जा रहे थे। आज मम्मी छत में गई तो मम्मी ने कहा चलो झंडा लगा देते हैं, तो अभी मम्मी ने अच्छे से उसको बांध दिया है। यहाँ पे बन चुके हैं हमारे छोले, और अभी आप देख रहे हो ये थिक भी हो चुके हैं। मुझे इतना ही थिक ये चाहिए था, अच्छे से उबाल दिया है, और ये बहुत अच्छे और थे। इसमें मैं हरा धनिया ऐड करने वाली हूँ। और इसके बाद ना मैं छत में चली गई थी, छत से आए उसके बाद जो है भटूरे बनाए मम्मी और मैंने मिल के। और इस बार ना भटूरे का जो आटा है ना मुझसे हल्का सा गीला हो गया, पता नहीं कैसे, कभी कभी हो जाता है। और जब भी मैं दही डालती हूँ ना भटूरे के लिए, तो गीला होता ही होता है मेरे से आटा। जब दही नहीं डालती हूँ, ऐसी बनाती हूँ, तो फिर काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो आज मैंने कहा चलो दही डाल के बनाती हूँ, लेकिन आटा थोड़ा सा गीला हो गया था, लेकिन फिर थोड़ा सा उसमें आटा मिक्स करके तो बन गया था। फिर मम्मी और मैंने मिलके जो है भटूरे बनाए। और बस आज का जो हमारा जो डिनर है वो छोले भटूरे ही है। बहुत दिनों बाद छोले भटूरे बना रहे हैं। सोनू मम्मी के घर में बोर्ड थी, लेकिन फिर ध्यान से उतर गया और सबको दे दिया, मतलब सबने खाना खा लिया, मतलब मम्मी और मैं खा रहे हैं। तो बस यहाँ प्लेट में मैंने अचार ले लिया है, भटूरे, छोले और थोड़ा सा प्याज ले लिया है। तो चलिए अपने इस व्लॉग को भी आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर से कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। बाय बाय।